आई एम होपिंग कि सीक्वल्स का ज़माना आ रहा है। आज आप देखेंगे कि कितनी सारी फिल्में, हम भूल भुलैया 3 भी बना रहे हैं, हम आशिकी भी बना रहे हैं, एंड प्लस मेनी अदर वेलकम के भी फ्रेंचाइज अनाउंस हुई है, वो भी अच्छी पिक्चरें थी दोनों। हॉलीवुड में एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेंचाइज फटीग। पब्लिक एक ही चीज देख के थोड़ा ऊब जाए। ब्रह्मास्त्र 2, जग्गा जासूस 2, अजय देवगन की भोला 2, शाहरुख खान की रावण 2, वॉर 2, ये वो फिल्म है जो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज की सीक्वल होने के बावजूद या तो पिट गई या फिर सेल्फ्ड हो गई। और कुल मिला के बॉलीवुड में इस साल अभी तक 8 मूवीज के सीक्वल्स रिलीज हो चुके हैं और इन 8 सीक्वल्स में से 7 सीक्वल्स फ्लॉप रहे हैं। रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, हाउसफुल 5, बागी 4, वॉर 2, जॉली LLB 3। जबरदस्ती की सीक्वल्स की बात करें तो केसरी 2 और इसके अलावा भी और भी आनी बाकी है, जैसे कि दे दे प्यार दे 2, वेलकम टू जंगल एक्सेट्रा। और अभी तो रुको एडिटर भाई, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाना, मतलब छोटा बड़ा बटला लंबा हर कोई लगा है सीक्वल्स की चटनी चटाने में। लेकिन जहाँ इनकी सीक्वल्स पिटपिटाई जा रही हैं, वहीं साउथ में मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से L2 इम्पुरान जैसी सीक्वल आती है और मलयालम इंडस्ट्री के सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ के रख देती है। और अभी रिसेंटली कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से एक बैंगर फिल्म कांतारा का सीक्वल या फिर प्रीक्वल जो भी कह लो, वो रिलीज होती है और छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके जाती है। तो इस वीडियो का पर्पस आपको यही एक्सप्लेन करना है कि कैसे पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के अंदर गदर 2, भूल भुलैया 3 जैसी एवरेज सीक्वल्स बॉक्स ऑफिस पे 500 to 600 करोड़ तक की कमाई करके चली गई। बट अचानक से बॉलीवुड में ऐसा क्या होता है कि बॉलीवुड सीक्वल्स मूवीज लाइक जॉली LLB 3, धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2, वॉर 2 ये ठीक से अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाती। टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज को हमेशा से सेफ साइड मानते हैं। फ्रेंचाइजेज से आपको एक फिक्स्ड व्यूअरशिप मिलती है एंड फिक्स फैंस मिलते हैं। एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक कह देते हैं कि फ्यूचर में वही टिकेगा जिसके पास यूनिवर्स या फ्रेंचाइज की फिल्में होंगी। लेकिन आज वही सीक्वल्स जो एक टाइम पे फिल्म मेकर्स के लिए FD बन चुकी थी, आज वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कैसे बन गई। तो इस वीडियो में बॉलीवुड के सीक्वल्स के अचानक से फेल होने के रीजन पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी चीज है जो बॉलीवुड साउथ मूवीज के सीक्वल से सीख सकता है और आज भी सीक्वल से दबा के मिल्किंग कर सकता है। तो आइए अगले 4 पॉइंट से चीजों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सीक्वल्स इन बॉलीवुड। तो आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि बॉलीवुड में सीक्वल्स का ट्रेंड अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में सीक्वल्स तो हमेशा से ही बनते रहे हैं। अगर बॉलीवुड की फर्स्ट सीक्वल फिल्म की बात करें तो वो बनी थी 1943 में और इस फिल्म का नाम था हंटर वाली की बेटी। नहीं, कोई BC ग्रेड फिल्म नहीं थी, ये 1935 में रिलीज हुई हंटर वाली की सीक्वल थी और ये सीक्वल बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके अलावा 1957 में अशोक कुमार मिस्टर एक्स नाम की एक साइंस फिक्शन फिल्म करते हैं, जिसे आगे जाके 1964 में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे नाम से स्पिरिचुअल सीक्वल बनाया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आपने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना होगा, बट इस फिल्म का गाना मेरे महबूब कयामत होगी बहुत पॉपुलर हुआ था। एंड आई एम श्योर कि ये गाना तो आपने जरूरी सुना होगा। और मैं आपको इन ओल्ड सीक्वल्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सीक्वल्स तो हमेशा से ही बनते आए हैं और सीक्वल्स बॉलीवुड में हिट भी होते हैं। बट उस टाइम पे सीक्वल्स को उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम के फिल्म मेकर्स स्टैंड अलोन मूवीज बनाना ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन आज की बात करें तो बॉलीवुड में भर भर के सीक्वल्स बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रेंड एक्चुअली शुरू कब हुआ था। तो इस सीक्वल बनाओ दबा के पैसे कमाओ योजना की शुरुआत होती है अर्ली 2000 में। उस टाइम पे बहुत से फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज के सीक्वल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि धूम का सीक्वल आता है धूम 2, हेरा फेरी का सीक्वल फिर हेरा फेरी, कोई मिल गया का सीक्वल क्रिस, डॉन का सीक्वल डॉन 2, गोलमाल का सीक्वल गोलमाल रिटर्न्स, मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई। और मैंने आपको जितने भी सीक्वल्स के नाम बताए उनमें कुछ चीजें काफी कॉमन है, जैसे कि इनमें से मोस्टली सीक्वल्स 2000 के डिकेड में रिलीज हुई थी और मोस्टली सीक्वल्स सरप्राइजिंगली अपने पहले पार्ट से काफी अच्छा खासा कलेक्शन करके जाती है, जैसे कि धूम 2, फिर हेरा फेरी, क्रिस एंड मैनी मोर। तो 2000 के डिकेड में बॉलीवुड काफी अच्छे सीक्वल्स बनाता था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है 2000 के डिकेड आई तो बॉलीवुड में सीक्वल्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। उस दौरान बॉलीवुड में हमें काफी सारी नई फ्रेंचाइज भी देखने को मिली, जैसे कि बागी फ्रेंचाइज, हाउसफुल फ्रेंचाइज, रेस फ्रेंचाइज, सलमान भाई की टाइगर, दबंग फ्रेंचाइज, मतलब उंगलियां कम पड़ जाए इतनी फ्रेंचाइज। उसी दौरान सीक्वल्स की क्वांटिटी में रिडक्शन भी देखने को मिला। जैसे अर्ली और मिड 2000 में जो भी सीक्वल्स आते थे वो अच्छे होते थे, वहीं इस दौर में सीक्वल्स को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि मेकर्स बिना ज्यादा एफर्ट लगाए ज्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते थे। जैसे कि रेस 1, रेस 2 तो अच्छी थी, बट रेस 3 खराब निकली। वैसे ही दबंग 3 काफी ज्यादा घटिया फिल्म थी। हाउसफुल 4 और 5 ने भी लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही किया। बट भले ही उस टाइम के सीक्वल्स खराब बन रहे थे, लेकिन सीक्वल्स वैल्यू के दम पे ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पे जम के कमाई कर रही थी और ये देख के बॉलीवुड में और भी ज्यादा सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज मूवीज बनने लगती है, जैसे कि गदर 2, भूल भुलैया 2, OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, फुकरे 3, टाइगर 3 एंड मैनी मोर। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्त्री 2 एंड
OMG 2 जैसी सीक्वल्स काफी चली भी। साथ ही साथ गदर 2 एंड भूल भुलैया 2, 3 भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। और इस सीक्वल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को देखते हुए बॉलीवुड किलो के भाव में सीक्वल्स अनाउंस करने लगता है। बट बॉलीवुड को असली झटका लगता है 2025 में, क्योंकि इस साल बॉलीवुड की तरफ से ऑलरेडी 8 सीक्वल्स मूवीज आ रही होती है, लाइक वॉर 2, रेड 2, धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2, केसरी 2, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3। और इन 8 सीक्वल्स मूवीज में से 7 बॉलीवुड सीक्वल्स को इस साल सक्सेस नसीब नहीं हो पाती। जिस एक सीक्वल को सक्सेस नसीब होती है वो होती है रेड 2। देखो स्टोरी स्क्रीन प्ले वाइज रेड 2 भी अपने पहले पार्ट के कंपैरिजन में कुछ खास अच्छी नहीं होती। और देखो जो वॉर 2, सन ऑफ सरदार 2 जैसी खराब सीक्वल्स फ्लॉप हो रही थी तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं थी। बट इस साल शॉकिंग बात ये है कि केसरी 2, धड़क 2, जॉली LLB 3 जैसी अच्छी सीक्वल्स भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। तो यहाँ पे सवाल बिल्कुल लाजमी है कि पिछले कुछ सालों में भूल भुलैया 3, गदर 2 जैसी एवरेज सीक्वल्स भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। वहीं बॉलीवुड में इस साल ऐसा क्या होता है कि केसरी 2, जॉली LLB 3 मतलब इस तरह के मास्टरपीस सीक्वल्स भी फ्लॉप होती है। So why suddenly Bollywood sequels are failing? तो अब अगर बात करें 2025 में आखिर क्यों अचानक से बॉलीवुड सीक्वल्स फेल हो रहे हैं, तो देखो ऐसा होने के मल्टीपल मेजर रीजंस हैं, जिनमें पहले रीजन की बात करें तो वो है उन सीक्वल्स को बनाना जिनकी पब्लिक की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं थी, जैसे कि सन ऑफ सरदार 2, बागी 4, मस्ती 4 एंड मैनी मोर। सिंपल सी बात है कि जिस चीज की डिमांड नहीं होगी, अगर तुम इस चीज को सप्लाई करने की कोशिश करोगे तो भाई उसे खरीदेगा कौन? इसीलिए ये अनवांटेड एंड फोर्स सीक्वल्स फ्लॉप हो रहे हैं। बट ये तो वो सीक्वल्स है जिनकी कोई डिमांड नहीं थी, तो इनका फ्लॉप होना निश्चित था। बट इस साल बॉलीवुड में कुछ ऐसे सीक्वल्स में है जिनकी डिमांड भी थी, हाइप भी थी, जैसे कि वॉर 2 एंड हाउसफुल 5। बट फिर भी ये दोनों ही सीक्वल्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। अब अगर बात करें इतनी हाइप के बाद भी ये सीक्वल्स क्यों फ्लॉप रही, तो उसका रीजन सिंपल सा है, वो है बॉलीवुड के लिए सीक्वल्स ही नहीं रहा, उनके लिए सीक्वल्स बस पैसे कमाने की निंजा टेक्निक है। और इसीलिए तुम देखोगे कि बॉलीवुड बहुत से सीक्वल्स पे बस इसीलिए बनाता है ताकि पार्ट 1 की पॉपुलैरिटी की मिल्किंग करके पार्ट 2 से पैसे कमाए जा सके। बॉलीवुड के पास कोई प्रॉपर स्टोरी या प्रॉपर आइडिया या प्रॉपर विजन नहीं होता अपनी इन मोस्टली मूवीज के सेकंड थर्ड पार्ट के लिए। और ऐसा ना होने की वजह से बॉलीवुड इस साल वॉर 2, हाउसफुल 5 जैसे सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज प्रोजेक्ट्स भी फ्लॉप हो रहे हैं। और अगर बॉलीवुड को प्रॉपर सीक्वल्स बनाना ही है तो आई थिंक उनको साउथ सिनेमा से थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि साउथ में सीक्वल्स बस पैसे कमाने के लिए नहीं बनाए जाते। वहाँ सीक्वल्स तभी बनाए जाते हैं जब उनके पास कोई प्रॉपर स्टोरी हो, जैसे कि KGF 2, बाहुबली 2 या फिर इवन प्रीक्वल ऑफ कांतारा चैप्टर 1। और इसीलिए तुम देखोगे कि साउथ मूवीज के सीक्वल्स लोगों को पसंद आते हैं, इवन बॉक्स ऑफिस पे पहाड़ जैसा नंबर खड़ा करके भी जाते हैं। बट अब अगर वापस से बॉलीवुड पे आए तो इस साल वो सीक्वल्स तो नहीं चले जिनकी कोई डिमांड नहीं थी, और वो भी नहीं चले जिनकी डिमांड भी थी। शॉकिंग बात तो ये है कि इस साल बॉलीवुड में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी आए जिनकी डिमांड भी थी, हाइप भी थी, ये सीक्वल्स काफी अच्छे भी बने थे, जैसे कि केसरी 2, धड़क 2, जॉली LLB 3। बट फिर भी ये सीक्वल मूवीज बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। और ऐसा होने के रीजंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि करंटली बॉलीवुड में एक ऐसी सिचुएशन है जहां स्टैंड अलोन मूवीज का चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए मेकर्स स्टैंड अलोन मूवीज को हिट कराने के लिए उनको फोर्सफुली एक सीक्वल की तरह सेल कर रहे हैं, जैसे कि केसरी 2 जो कहने को तो सीक्वल थी बट एक्चुअली एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, जिसका टाइटल भी पहले शंकरा था, बट लास्ट मोमेंट पे शंकरा का टाइटल केसरी 2 रख दिया जाता है, क्योंकि मेकर्स को लगता है कि अगर एक सीक्वल बेचेंगे तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर शंकरा फिल्म को केसरी 2 बना के सेल करोगे तो भैया अंजाम तो यही होगा। इसकी जगह अगर इसे स्टैंड अलोन फिल्म प्रेजेंट किया होता तो आई थिंक ये फिल्म लोगों को और भी ज्यादा एक्साइट करती। और मेरा यही सेम ओपिनियन धड़क 2 को लेकर भी है, क्योंकि करण जौहर को एक साउथ फिल्म परियम पेरुमल रीमेक करनी थी, और जैसा कि आजकल बॉलीवुड रीमेक्स फ्लॉप हो रहे हैं तो उन्होंने भी सोचा होगा कि इसको धड़क का सीक्वल बना के सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हिट हो जाएगी। वैसे फिल्म अच्छी थी और हिट भी हो जाती, बट उसी टाइम सैयारा की वेव चल रही थी, और सैयारा के तूफान में जब अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 नहीं टिक पाई तो फिर धड़क 2 किस खेत का गाजर है। तो अब आगे चले तो इस साल आए सीक्वल्स या फ्रेंचाइज मूवीज में सबसे इंटरेस्टिंग केस है जॉली LLB 3 का, क्योंकि फिल्म काफी अच्छी फिल्म थी, फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा हुआ था, बट फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पा रही है। और इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताना। देखो बॉलीवुड की करंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत से बड़े बॉलीवुड सीक्वल्स सेल्ड हो चुके हैं, जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार की सीक्वल मूवीज तो शामिल ही हैं। साथ ही साथ साउथ के बड़े बड़े स्टार्स लाइक जूनियर NTR, विजय देवराकोंडा, पवन कल्याण की सीक्वल मूवीज भी ऑलमोस्ट सेल्ड हो गई है। तो अब हम इन सेल्फ सीक्वल्स तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ पास्ट में सेल्ड हुए बिग बॉलीवुड सीक्वल्स पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। सो बॉलीवुड सेल्फ सीक्वल्स एंड बॉलीवुड अपकमिंग फर्स्ट।
तो सबसे पहले अगर उन सीक्वल्स की बात करें जिनको अपने फर्स्ट पार्ट के रिलीज के साथ ही अनाउंस कर दिया गया था, या यूं कहे कि सीक्वल्स की थोड़ी सी हिंट दे दी गई थी, बट अब वो सीक्वल्स कंप्लीटली डब्बा बंद हो चुकी है। और अगर मैं इन सीक्वल्स का नाम आपको बता दूं तो वो है रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2, जग्गा जासूस 2, अजय देवगन की भोला 2, शाहरुख खान की रावण 2, वॉर 2। और वॉर 2 के फेलियर के बाद जो स्पाई यूनिवर्स की हालत है उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि पठान 2 भी आएगी। आगे चले तो सैफ अली खान की गो गोवा गॉन 2, अक्षय कुमार की चांदनी चौक 2, चाइना 2, टाइगर श्रॉफ की गणपत 2। और इस लिस्ट में कुछ बड़े साउथ स्टार्स की मूवीज भी आती है, जैसे कि पवन कल्याण की हरिहरा वीर मल्लू 2, दे कॉल हिम ओजी 2, उसके अलावा एनटीआर की देवरा 2, विजय देवराकोंडा की किंगडम 2। और इन सब के अलावा कुछ और सीक्वल्स भी है जिनका आना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि मार्टिन 2, कब्जा 2, कंगुआ 2। तो बेसिकली पिछले एक डिकेड के अंदर इंडियन सिनेमा के ऑलमोस्ट 15-20 बड़े बॉलीवुड एंड साउथ सीक्वल्स कंप्लीटली डब्बा बंद हो चुके हैं। अब भले बड़े बड़े सीक्वल्स सेल्ड हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वल्स की डिमांड कम हो गई है या आने वाले टाइम में सीक्वल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 2025 में मेजॉरिटी सीक्वल्स फ्लॉप होने के बाद भी बॉलीवुड दुनिया भर के 4 सीक्वल्स लेकर आ रहा है, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। एंड आई एम श्योर कि सीक्वल मूवीज में से मेजॉरिटी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगने वाली। और अगर मैं आपको इन सो कॉल्ड 4 सीक्वल्स के बारे में बताऊं तो वो होगी कॉकटेल 2, नो एंट्री 2, भागम भाग 2, अपने 2, बॉर्डर 2, रेस 4, धमाल 4, दे दे प्यार दे 2, पति पत्नी और वो 2, लुका छुपी 2, गोलमाल 5, आवारापन 2, मर्दानी 3। तो कुल मिला के आने वाले टाइम में ऐसे कुछ घटिया 15-20 अनवांटेड सीक्वल्स आने वाले हैं। अब इसी को लेकर के बिहार के वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर ओनर अभिषेक चौहान डिजिटल कमेंट्री के पॉडकास्ट में कहते हैं कि भैया पब्लिक थक चुकी है इस तरह की सीक्वल्स देख देख के। जिस फिल्म से उम्मीद नहीं होती है वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है। लेकिन मैं कुछ फिल्मों का जिक्र करता हूँ। टाइगर 3, वॉर 2, क्यों नहीं चली ये सब फिल्में? टाइगर में जो आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट सॉस था वो सलमान और शाहरुख था, जो पब्लिक ने देखा हुआ था। तो नॉवेल्टी क्या था? 2 बार पिक्चर हम देख चुके हैं, अच्छी पिक्चरें थी दोनों। हॉलीवुड में एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेंचाइज फटीग। पब्लिक एक ही चीज देख के थोड़ा ऊब जाती है, रीइन्वेंशन करना होता है। वॉर 2 द सेम फ्रेंचाइज। मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड सेविंग वाला जॉनर है ना, कि दुनिया खतरे में, पब्लिक थक चुकी है इससे, बहुत देखिए। और इसी बात से मुझे कबीर खान की एक बात याद आती है यार, कबीर खान बहुत सही बनता है। आज जिस फिल्म के बदौलत पूरी की पूरी स्पाई यूनिवर्स खड़ी है, अरे एक था टाइगर की बात कर रहा हूँ, उसी की सीक्वल बनाने की बात आने में बंदा साफ साफ इनकार कर देता है। For me, as I said, principally I'm a storyteller, and I feel when I've made that film, I'm done with that story. I'm done with that character. I'm not living with that character anymore. I have, I always do think about what would have happened to these characters after the film, and I have a story in my mind. But it's never excited me enough to now again go back and do a story with those characters. And yes, you're right. In our industry, the moment a film is a hit, people start expecting to make a sequel. It happened with me not only in Tiger. I remember post New York, a lot of people started saying कि इसका sequel कब बनेगा? And I said, आपने पिक्चर देखी तो सब मर गए हैं। स्पाई यूनिवर्स की कोई दूसरी फिल्म भी डायरेक्ट नहीं करता। खैर, जिन सीक्वल्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई हाइप नहीं है, इनको बस पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है। तो अब अगर बॉलीवुड के अनवांटेड 4 सीक्वल्स की बात हो ही गई है, तो चलो बॉलीवुड के कुछ ऐसे सीक्वल्स की भी बात कर ही लेते हैं जिनको लेके पब्लिक जेन्युइनली एक्साइटेड है। और मुझे भी इन मूवीज से काफी उम्मीद है। साथ ही साथ इसी दौरान साउथ के भी कुछ अपकमिंग सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज मूवी पर भी बात कर लेंगे। तो वीडियो के आखिर में बात करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज मूवीज पे। तो पहले अगर बॉलीवुड की अपकमिंग एक्साइटिंग सीक्वल्स की बात करें तो पहला नाम आता है क्रिस 4 का, जिसके फैंस पिछले 14 साल से वेट कर रहे हैं। और इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि एक तो इस फिल्म में हमारा चाइल्डहुड सुपर हीरो क्रिस एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें वो नीला एलियन जादू भी देखने को मिल सकता है। और रूमर्स के माने तो हमें इस फिल्म में जादू क्रिस टाइम ट्रेवल करते भी नजर आएंगे। और एक परफेक्ट टाइम ट्रेवल सुपर हीरो फिल्म बनाने की जिम्मेदारी है ऋतिक रोशन के कंधों पे, क्योंकि इस फिल्म में वो मेन लीड के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। और अगले सीक्वल की बात करें तो वो है दृश्यम 3। और इस फ्रेंचाइज के कल्ट फैन फॉलोइंग है। लिटरली बच्चे को पता है कि 2 अक्टूबर को विजय सालगोलकर ने क्या कांड किया था। और इसी फ्रेंचाइज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि अब तक मोहनलाल वाली दृश्यम फ्रेंचाइज की हिंदी रिमेक बनते आ रही थी, बट पहली बार ओरिजिनल एंड रिमेक दोनों ही मूवी एक साथ शूट होने वाली है। तो आपने सही सुना, करंटली मोहनलाल एंड अजय देवगन दोनों की दृश्यम 3 का शूट चालू है। और दृश्यम फ्रेंचाइज की तरह अजय देवगन भी बहुत ही स्मार्टली रीमेक्स मूवीज की हेल्प से एक और फ्रेंचाइज खड़ी कर रहे हैं, और वो है शैतान फ्रेंचाइज, जिसका फर्स्ट पार्ट गुजराती फिल्म वश का रीमेक था, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया था। और मोस्ट प्रोबेबली इसका सेकंड पार्ट भी वश 2 रीमेक ही होने वाला है। बट रीमेक होने के बाद भी शैतान 2 की हाइप काफी तगड़ी है। और अगर हॉरर
हॉरर मूवी की बात हो ही रही है, तो आने वाले टाइम में तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस हॉरर का भी सीक्वल तुम्बाड़ 2 आने वाला है। और जहां इसके फर्स्ट पार्ट का बजट सिर्फ 15 करोड़ था, वहीं सेकंड पार्ट का बजट 100 करोड़ का है। एंड आई एम होपिंग कि तुम्बाड़ 2 अगर अच्छी बनती है तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। और यहाँ तो हम 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ बॉलीवुड फ्रेंचाइज ऐसी भी है जिसके अंदर पोटेंशियल है 700 to 800 करोड़ का नेट कलेक्शन करने का, जैसे कि हेरा फेरी थी। अब देखो बीच बीच में तो बाबा भैया दूर के फूफा जी की तरह मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बट किसी तरह अक्की पाजी ने अब फिर से उन्हें समझा लिया है ना। होपिंग कि अब हेरा फेरी 3 सही ट्रैक पर है और 2027 तक हमें फिल्म देखने को मिल भी सकती है। और 2027 से याद आएगी, 2027 में बॉलीवुड के सबसे एक्साइटिंग सीक्वल्स एनिमल पार्क पे भी काम स्टार्ट हो सकता है। तो भैया वांगा सर ने हिंट दे दिया है, स्पिरिट खत्म होते ही वो एनिमल पार्क में घुसेंगे और 2028 या 2029 तक एनिमल पार्क के एनिमल्स रणविजय और अजीज बिग स्क्रीन पे अपनी दस्तक देते दिखेंगे। अगली मूवी की तरफ चले तो वो होगी धूम 4, मतलब बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जिसकी पोटेंशियल 1000 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन करने की है। आप सबको पता ही होगा कि रणबीर कपूर को धूम 4 में कास्ट कर लिया गया है। बाकी अभी ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, तो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। और अब हम जिस फ्रेंचाइज या सीक्वल की बात करने वाले हैं वो बिना कोई डाउट इंडिया के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में आने वाले टाइम में कुछ सीक्वल्स आने वाले हैं जिनकी हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और वो सीक्वल्स है स्ट्रीट 3, भेड़िया 2, महामुंजिया। तो देखो बॉलीवुड से यहाँ कुछ एक्साइटिंग सीक्वल्स है, बाकी कोई सीक्वल्स रह गई हो तो आप कमेंट करके याद दिला देना। तो चलो अब थोड़ी बात साउथ इंडियन मूवीज के सीक्वल्स पर भी कर ली जाए। तो पहले सीक्वल की बात करें तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुई थी लोका चैप्टर 1, जिसको दुलकर सलमान प्रोड्यूस करने वाले हैं और इस मूवी में टोबिनो थॉमस लीड रोल प्ले करने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो, लोका चैप्टर 1 ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस किया था, तो चैप्टर 2 की एक्सपेक्टेशन 500 करोड़ तक की है। इसके अलावा एक और सुपर हीरो सीक्वल है 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है, और वो सीक्वल है जय हनुमान। प्रशांत वर्मा की इस फिल्म में एक्साइटिंग बात यह है कि इसमें तेजस सज्जा तो है, साथ ही साथ उन्होंने हनुमान के रोल के लिए ऋषभ शेट्टी को कास्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और इन दोनों के मिड बजट सुपर हीरो मूवीज की तरह नेक्स्ट ईयर एक तेलुगु फिल्म गूढ़ाचारी का भी सीक्वल आने वाला है, जिसमें अति विशेष इमरान हाशमी और भूमिका कभी एक साथ जासूसी करते नजर आएंगे। तो अब तक आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम 2 ऐसे सीक्वल्स पर भी बात करने वाले हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है दंगल 2 के 2000 करोड़ वाले रिकॉर्ड को ब्रेक करने का। तो पहले बात करेंगे कल्कि 2 के बारे में, जिसके कास्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें प्रभास, कमल हसन, अमिताभ बच्चन है, लेकिन इस फिल्म में और भी बड़े बड़े नाम जुड़ने वाले। और रिसेंटली इस फिल्म के अराउंड काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब दीपिका ने इस फिल्म से एग्जिट ले लिया था, बट दीपिका पादुकोण की एब्सेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दीपिका का कैरेक्टर इजीली रिप्लेस भी किया जा सकता है। और वैसे भी सब लोग ये फिल्म प्रभास के कैरेक्टर करने के लिए देखने वाले हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म पे काम ऑलरेडी चल रहा है और नेक्स्ट ईयर इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर नाग अश्विन पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 को भी ठीक से डिलीवर कर पाते हैं तो माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन के कॉम्बो वाली ये फिल्म दंगल के 2000 करोड़ वाले रिकॉर्ड को भी कच्चा चबा जाएगी। और अब जिस सीक्वल की मैं बात करने वाला हूँ उसकी हाइप भाई बाहुबली 2 से कम नहीं है, और उस फिल्म का नाम है सालार 2। सालार 1 के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आता है वो मेरे लिए लिटरली बाहुबली के कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उस लेवल का ट्विस्ट था। और वैसे तो सबने सालार देख रखी होगी, बट जिसने भी अभी तक नहीं देखी मैं उसको यही कहूंगा कि ये फिल्म बस ये फिल्म नहीं है, ये मर्द जात के लिए नशा है। और जब 2028 या 2029 तक नशा थिएटर में आएगी तो सारे के सारे लिंगधारी इसका सेवन करने के लिए 5 बार थिएटर जरूर जाएंगे और इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बनाएंगे। वैसे कौन कौन सालार 2 के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके जाना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई हर हर महादेव।